रेन इंडस्ट्री एक केमिकल बनाने वाला लीडिंग कंपनी है रेन इंडस्ट्री, और कार्बन मैन्युफैक्चर करने में ये कंपनी वर्ल्ड के अंदर भी नाम लिखता है और सीमेंट एंड एडवांस मटेरियल्स के अंदर भी ये कंपनी काम करता है। रिसेंट कंडीशन में कंपनी का शेयर प्राइस अभी भी अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि रेन इंडस्ट्री का फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, फ्यूचर प्लान किस तरह से कंपनी कर रहे हैं, कंपनी का कर्जे का क्या सीन है, उसी के साथ जानेंगे कि रेन इंडस्ट्री कैपेक्स क्या क्या कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बात आता है कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर प्लान के बारे में, तो कंपनी का रिसेंट कंडीशन में 3 प्रोजेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आगे चल के अच्छा फायदा दिला सकता है रेन इंडस्ट्री कंपनी को। कंपनी का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पे हाइड्रोजनेटेड हाइड्रोकार्बन रेजिन्स के अंदर कंपनी यहाँ पे जर्मनी के अंदर एक प्लांट है, जहाँ पे डिमांड में बूस्ट आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लास्ट क्वार्टर से भी इसको कंपेयर करेंगे तो 5% क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस यहाँ पे ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया है। कंपनी यहाँ पे अपना जो कैपेसिटी है वो लगातार इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा आ रहा है। इसीलिए ये पर्टिकुलर जो प्लांट है जर्मनी के अंदर, यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में अच्छा खासा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी को दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो दूसरा प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है वर्टिकल शेफ्ट का, जो इंडिया के अंदर मौजूद है। तो इस प्लान के अंदर जो कंपनी सीपीसी का प्रोडक्ट जो बनाता है, वहां पे फर्स्ट बैच ऑलरेडी बन चुका है और ऑलरेडी इसको एक्सपोर्ट भी किया गया है। तो यहाँ पे इंडिया की प्लांट से यहाँ पे फर्स्ट बैच ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया गया है और अभी तक जितना भी यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है, वहां पे रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस प्लांट से अभी भी कोई भी पर रेवेन्यू का यहाँ पे जो शेयर है वो दिखाई नहीं दे रहा है, जो आगे आने वाले फ्यूचर के क्वार्टर में अच्छा खासा रेवेन्यू की जो यहाँ पे शेयर है वो आपको दिखाई देगा रेन इंडस्ट्री के रिजल्ट में भी। इसी के साथ आपको और एक भी पता होना चाहिए कि रेन इंडस्ट्री एक ऐसा कंपनी है जो दुनिया के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो बार बार आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होता है वो यूज कर रहे हैं कंपनी के अंदर अपना पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर पोल्यूशन को लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स अभी बन चुके हैं। उसके बाद कंपनी का जो तीसरा प्रोजेक्ट है जो है एसीपी रिलेटेड, वो है इंडिया के अंदर एंड यूएसए के अंदर, जहां पे प्रोडक्शन आपने देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वार्टर से। तो एसीपी रिलेटेड प्रोडक्शन क्वार्टर 4 2021 नेक्स्ट क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इंडिया की बात करें तो अर्ली 2022 में आपको उसका भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीनों प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो रेन इंडस्ट्री के अंदर अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो ग्रोथ दिलाने में सक्षम हो सकते हैं। रेन इंडस्ट्री का लेटेस्ट क्वार्टर की रिजल्ट देखे होंगे तो लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दे चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का ग्रोथ है वो लगातार इंप्रूव हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हर पर्टिकुलर कंट्रीज के अंदर स्पेसिफिक के अंदर यहाँ पे एल्यूमिनियम का ग्रोथ यहाँ पे जारी है, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एल्यूमिनियम रिलेटेड है, इसीलिए इसका प्रोडक्ट में भी इंप्रूवनेस आपको दिखाई दे रहे हैं। और बात आता है एल्यूमिनियम के प्राइस में, तो प्राइस में भी कुछ सालों का अभी टॉप में यहाँ पे प्राइस अभी रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहा है। उसी के साथ आपको पता होगा कि दुनिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना ज्यादा पैसा निवेश कर रहे हैं, इवन इंडिया के अंदर भी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर निवेश होगा तो रेन इंडस्ट्री को उसका इनडायरेक्टली फायदा भी मिलेगा। और इसके अंदर और एक चीज फॉलो करने वाले होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन्वेंट्री जो है वो लगातार डाउन की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गया है। तो डिमांड बढ़ने के कारण यहाँ पे जितना भी इन्वेंट्री था वो वाइप आउट हो रहा है धीरे धीरे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अभी बात करता है कि रेन इंडस्ट्री के ऊपर कर्जे के बारे में। कोई भी कंपनी के लिए डेप्ट जो होता है वो बहुत बड़े खतरे के निशानी होता है, तो उसी हिसाब से रेन इंडस्ट्री के ऊपर भी आप देख पाएंगे कि अच्छा खासा एक कर्जा अभी भी कंपनी के ऊपर मौजूद है। लेकिन कर्जे बताने से पहले और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कंपनी कुछ टर्म रिलेटेड यहाँ पे लोन ले चुके हैं। बाई चांस फ्यूचर में कंपनी लोन अपना पे नहीं कर पाता है तो कंपनी को कभी भी देवलिया नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का जो एसेट है वो सेल करके यहाँ पे कंपनी अपना कर्जा पे करेगा। तो यहाँ पे कुछ टर्म कंपनी ने यहाँ पे टर्म को रिलेटेड यहाँ पे कर्जा लेते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आप देखेंगे कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, जो ग्रॉस कर्जा यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है 1098 मिलियन यूएस डॉलर। तो लास्ट ईयर आप देखेंगे, लास्ट ईयर आपका दिसंबर 2020 आप देखेंगे तो उस टाइम था 1147 मिलियन यूएस डॉलर। अभी टोटल डेट की बात करें तो रिसेंट कंडीशन में कंपनी के ऊपर 1110 मिलियन यूएस डॉलर का कर्जा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसको कैश को निकाल देते हैं तो रिसेंट कंडीशन में भी कंपनी के ऊपर जो नेट कर्जा है वो है
$883 मिलियन US। तो लास्ट 9 महीने की आप यहाँ पे देखेंगे तो 9 महीने के अंदर कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा कर्जा निकाल दे चुके हैं। तो करीब करीब $50 मिलियन US कंपनी कर्जा ऑलरेडी पे कर चुके हैं, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है ग्रो कर रहा है, उसी के साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी धीरे धीरे ग्रो करते चालू कर दिए हैं। और रेन इंडस्ट्री का मैनेजमेंट का ये कहना है कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ये जो कर्जा है वो धीरे धीरे कम होते हुए ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी का जो मेजर कैपेक्स है वो ऑलरेडी कंपनी ने कर चुके हैं। अभी छोटा मोटा जो एक्सपेंडिचर है वो होता रहेगा। रेन इंडस्ट्री का कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी नजर डालते हैं तो बीते हुए 9 महीने के अंदर कंपनी ने यहाँ पे 3.8 बिलियन रुपीस का कैपेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं। इतना बड़ा कैपेक्स करने के कारण मेन यहाँ पे 3 जो प्रोजेक्ट कंपनी का चल रहा है वहां पे कंपनी यहाँ पे निवेश कर रहा है, तो जो आगे चल के कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। तो कंपनी ये कर्जा भी उतार सकता है, वो भी धीरे धीरे। तो पूरा एनालाइज करने के बाद ऐसा लग रहा है कि रेन इंडस्ट्री का जो रिसेंट फ्यूचर है वो भी मिड टर्म के हिसाब से भी देखेंगे, वे शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी देखेंगे तो कंपनी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कंपनी के अंदर आप निवेश करेंगे तो आप डिटेल्स में रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो प्लान है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट की बात करें वो भी बहुत डिमांडेड है। कंपनी के पास सप्लाई कम है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसका फायदा कंपनी ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर 2 चीज का ध्यान आपको रखना चाहिए। पहला है कंपनी के ऊपर कर्जा, आपको देखना चाहिए कि वो कम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वो है जो गवर्नमेंट का लॉस, कुछ सडन लॉस आ जाता है पोल्यूशन के ऊपर तो कंपनी के ऊपर वो इफेक्ट डाल सकता है। लेकिन कंपनी बहुत बढ़िया है और मिस्टर मनीष पबरोई जी ने इसके अंदर निवेश कर चुके हैं, वो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि रेन इंडस्ट्री के अंदर आप निवेश करेंगे तो अपना रिसर्च करने के बाद ही आप रिसर्च कीजिए। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।